हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो भाई आज तो इंडियन फुटबॉल में एक से बढ़कर एक मसालेदार खबरें आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन फुटबॉल के टॉम एंड जेरी यानी कि कल्याण चौबे वर्सेस भाईचुंग भूटिया के बारे में। तो इसमें एक और न्यू एपिसोड, न्यू चैप्टर कल हमें देखने को मिला, जहां पे भाईचुंग भूटिया ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल्याण चौबे के रिजिम के अंडर जो भी एएफएफ में मिसमैनेजमेंट हुए हैं उन सब के बारे में उन्होंने बातचीत की। उनको लोगों के सामने उन्होंने रखा, जहाँ पे उन्होंने एएफएफ में जो शेडी डील्स पिछले 2.5 साल में हुई है उन सब के बारे में बातचीत की। उसके अलावा उन्होंने इंडियन फुटबॉल को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, जिसमें ग्रास रूट यूथ फुटबॉल, स्टेट एफएस को किस तरह से एम्पावर किया जाए, इन सब के बारे में भी बातचीत की। एक इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बोली रिगार्डिंग पीओआई से, कि जिसमें उन्होंने बोला कि कल्याण चौबे ने पिछले 2.5 साल में इसके रिगार्डिंग कोई काम नहीं किया है और वो जो 33 प्लेयरों की लिस्ट है वो भी सिर्फ कवर अप करने के लिए वो यूज़ कर रहे, क्योंकि अभी इंडियन फुटबॉल का यहाँ पे टाइम ख़राब चल रहा है या फिर यू कैन से कि बहुत ख़राब हालत में अभी है, इसलिए। एंड उन्होंने बोला कि अगर उन 33 प्लेयरों के साथ उन्होंने बातचीत की है मेल के थ्रू, वट एवर वे ऑफ कम्युनिकेशन से, देन वो लोगों के सामने रखें। तो ये बात हाफ ट्रू है, क्योंकि 33 प्लेयरों की लिस्ट एएफएफ ने तो बिल्कुल रेडी नहीं की है, वो किसी और से ही यहाँ पे उन्होंने सीधी उठा ली है, वो बात भी सही है। एंड दूसरी एक चीज़ और उन्होंने बोली कि इंडियन फुटबॉल की अभी जो हालत है कल्याण चौबे के अंडर, उससे अब ख़राब हालत हो नहीं सकती। तो लीडरशिप की चेंज की ज़रूरत है, जो मैं उनसे इस बात से एग्री करूंगा कि एट द मोमेंट अगर इंडियन फुटबॉल को नीड ऑफ द आवर जो हम बोलते हैं कि भाई क्या चेंज की ज़रूरत है, तो सबसे पहला वही होगा कि आपको एक राइट न्यू लीडरशिप चाहिए एट द एएफएफ। उन्होंने ये चीज़ भी क्लियर की कि भाई मैं ही प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। आई थिंक कोई अगर ऑनेस्ट सिंसियर बंदा हो जो सिंसियरली इंडियन फुटबॉल को आगे लेके जाना चाहता हो तो वो भी बनेगा। तो भाई कल्याण चौबे का जो ये रिजिम है इससे तो बेटर ही हालत होगी इंडियन फुटबॉल की। एंड देखिए, आप भाईचुंग भूटिया का यहाँ पे एज एडमिनिस्ट्रेटर ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो उतना उनका भी कोई खास रहा नहीं है, एंड इसीलिए कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई वो भी सेम है। तो वो आपका ओपिनियन बिल्कुल सही हो सकता है, बट यहाँ पे एट द मोमेंट भाई हमें इंडियन फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि भाईचुंग भूटिया प्रेसिडेंट बनना चाहिए, बट एएफएफ में तो लीडरशिप चेंज की ज़रूरत है, वो बात हम यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते। भाईचुंग भूटिया एज अ प्लेयर तो भाई लेजेंडरी प्लेयर थे, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वो भी फेल हुए हैं, बट कल्याण चौबे तो भाई प्लेयर भी टट्टी था और एडमिनिस्ट्रेटर तो भाई उससे भी बड़ा टट्टी निकला, तो वो वाली चीज़ है। बट राइट न्यू लीडरशिप रिक्वायर्ड एट दी एएफएफ, वो भाई यहाँ पे डेफिनेटली आप बोल सकते हैं नीड ऑफ द आवर चेंज है। इसके रिप्लाई में भाई इंडियन फुटबॉल के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पे कल्याण चौबे का स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया है कि भाई भाईचुंग भूटिया को एक्सको मेंबर है और उसमें उसने कई बार यहाँ पे इस तरह की चीज़ें उठाई है, बट बाकी लोगों ने यहाँ पे उसको एग्री नहीं किया और उस तरह की चीज़ें उन्होंने बोली कि भाई हमने नेक्स्ट एक्सको मीटिंग में भी उनको इन्विटेशन दिया है। तो भाई आपके पास सिर्फ स्टेटमेंट देने के अलावा और कोई यहाँ पे यू कैन से कि डिफेंड करने के लिए चीज़ें है भी नहीं। एंड यहाँ पे कल्याण चौबे को भी पता था कि अगर उनके पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट से वो स्टेटमेंट देंगे तो भाई कोई देखेगा नहीं। सो उन्होंने भाई इंडियन यू कैन से कि जो यहाँ पे फुटबॉल टीम का अकाउंट है उसको यूज़ किया। और दूसरा उन्होंने बोला कि भाई एएफएफ की जो इमेज है इसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं भाईचुंग भूटिया। भाई एएफएफ की इमेज को नहीं कर रहे हैं, आपकी भाई यहाँ पे यू कैन से कि इमेज डिस्टॉर्ट हो रही है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। और आपने भाई जितनी एएफएफ की इमेज खराब कर दी है उतना वो यहाँ पे कितना भी बोल ले तब भी नहीं होगी। तो ये रियलिटी है, बट दिस फाइट इज यू कैन से कि कंटिन्यूइंग एंड लेट्स सी क्या आगे यहाँ पे होता है। बट सीरियसली भाई इंडियन फुटबॉल एएफएफ नीड यू कैन से कि न्यू लीडरशिप, एंड जिसमें भाई ये जो कल्याण चौबे के रिजिम के अंडर पिछले 2.5 साल में जितने भी लोगों ने काम किया है वो तो भाई बिल्कुल उस इकोसिस्टम में न्यू जो लीडरशिप आए उसमें नहीं होने चाहिए। और सिर्फ हम प्रेसिडेंट चेंज करने से बात नहीं कर रहे हैं, आपके वाइस प्रेसिडेंट, एक्सको मेंबर, टेक्निकल डायरेक्टर, सब जगह पे चेंज होना पड़ेगा, तब जाके कुछ आपको बेटर उम्मीद दिख सकती है। सो आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। सेकंड बात करनी है भाई आईएसएल के रिगार्डिंग दो बड़े अपडेट आ रहे हैं। एक तो पहला अपडेट ये है कि जो 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात कई सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे होना चाहिए ताकि नेक्स्ट सीज़न का जो आईएसएल है वो यहाँ पे आपका सिक्योर हो जाए। तो इसमें मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि रिलायंस की ओर से
इंटेंशन एंड इंस्ट्रक्शन क्लियर है कि अगर न्यू डील साइन होगी तो लॉन्ग टर्म की ही होगी, देयर विल बी नो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। तो जो 6 महीने की एक्सटेंशन वाली बात है उसको भाई रिलायंस एट द मोमेंट यहाँ पे डिस्कस करने के लिए या फिर साइन करने के लिए रेडी नहीं है। तो अगर जो न्यू डील होगी FSDL एंड AIFF की वो लॉन्ग टर्म ही होगी, देयर विल बी नो 6 मंथ एक्सटेंशन। दूसरी चीज़ कि जो प्रीवियसली मार्च एंड अप्रैल में AIFF एंड FSDL की मीटिंग हुई, उसमें जो FSDL ने डील रखी थी वो हम सबको पता है कि उसमें उन्होंने बोला था कि भाई हम आपको कुछ कैश डील नहीं देंगे, सिर्फ ISL एंड नेशनल टीम को अब हम मैनेज करेंगे, बाकी जो जितने भी आई लीग से लेके आपके जितने भी लोअर लेवल टूर्नामेंट है, वुमेंस टीम है, उन सबको आप अपने हिसाब से मार्केटाइज एंड जो भी करना है वो कीजिए, हम सिर्फ ISL एंड नेशनल टीम को हैंडल करेंगे। एंड ISL के लिए हम एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे जिसमें 60% जो स्टेक होल्डर होंगे वो क्लब्स होंगे, 26% यहाँ पे FSDL एंड 14% यहाँ पे AIFF को यहाँ पे शेयर होल्डर बनाया जाएगा, जिसमें जो भी इन्वेस्टमेंट लगेगा इन सबको इस तरह से यहाँ पे करना होगा। उसी में एक उन्होंने यहाँ पे ये भी चीज़ बोली थी कि भाई नेक्स्ट 10 सालों के लिए भाई ISL में रेलीगेशन भी नहीं होगा, ये भी उन्होंने उसमें कंडीशन रखी थी, जो कि आई थिंक उसमें उन्होंने एक चीज़ रखी थी कि भाई प्रमोशन होगा, रेलीगेशन नहीं होगा। और प्रमोशन में भी आई लीग से ऐसे क्लबों को अलाउ किया जाएगा कि जिनका भाई यहाँ पे जो फाइनेंशियल एंड जो क्लब लाइसेंसिंग क्राइटेरिया है ISL का उसको फुलफिल कर रहे हो और उनके पिछले 5 साल के जो ओनर हो वो सेम होने चाहिए, ताकि भाई वो स्टेबिलिटी हम यहाँ पे जो बात करते हैं वो यहाँ पे आ पाए। सो आप अगर यहाँ पे कई सारे मैं देखता हूँ कि भाई इंडियन फुटबॉल फैंस बोलते हैं कि प्रमोशन रेलीगेशन होना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि प्रमोशन रेलीगेशन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए भाई आपके जो ISL एंड आई लीग के बीच में लीग वाइज जो डिफरेंस है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशनलिज्म और इन टर्म्स ऑफ द यू कैन से कि बिजनेस वाइज, उसको भाई आपको क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके रियलिटी बन सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने जो 10 साल का नो रेलीगेशन का यहाँ पे बोला है वो काइंड ऑफ यू कैन सही भी है। इसके काउंटर में देखिए AIFF भी हम यहाँ पे सिर्फ बोलते कि भाई प्रमोशन रेलीगेशन क्यों नहीं ला रहे हैं, वाई नॉट AIFF प्रपोजिंग कि भाई चलिए आप जो न्यू कंपनी बनाने को बोल रहे हैं उसमें हम ISL एंड आई लीग दोनों को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि आई लीग का तो पूरा 100% से यहाँ पे जो ओनरशिप है वो AIFF का है। आपको उसमें कुछ यहाँ पे यू कैन से कि क्लब्स को पार्टिसिपेट या फिर यू कैन से कि उनको यहाँ पे शेयर होल्डर नहीं बनाना है, आपको ISL में यहाँ पे यू कैन से कि करना है। तो ये ऐसे नहीं चलेगा ना। आप यहाँ पे काउंटर यू कैन से कि ऑफर रख सकते हैं कि भाई ISL एंड आई लीग को एक यहाँ पे जॉइंट वेंचर के थ्रू यहाँ पे हम रन करते हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, उसमें भी नेक्स्ट 5 साल हम यहाँ पे सिर्फ प्रमोशन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे रेलीगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आई लीग में भी जो क्लब्स है वो यहाँ पे फाइनेंशियली उस लेवल पे आ जाए। प्रोफेशनल वाइज अगर दोनों लीग हो रही होगी तो भाई जो ISL में भी जो क्लब रेलीगेट हो रहे हैं उनको भी भाई यहाँ पे श्योरिटी मिलेगी कि भाई हम जो सेकंड डिवीजन में जा रहे हैं वहाँ पे चीज़ें सही तरीके से मैनेज की जा रही है। तो भाई जो यहाँ पे ISL क्लब्स या फिर ISL ऑर्गेनाइजर्स FSDL का जो कंसर्न है कि भाई क्यों रेलीगेशन नहीं लाना चाहते हो, वो भाई फुटबॉल पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पे नहीं उसको काउंटर कर रहे हैं, बट जिस तरह से आई लीग देखिए अभी तक आपका यहाँ पे विनर रन आउट नहीं हुआ है, तो कोई भी भाई ISL का क्लब रेलीगेट होके ऐसे लीग में क्यों जाना चाहेगा कि जहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है, विनर कौन है, इस तरह से क्लब आपस में लड़ रहे हैं, कौन जाना चाहेगा। तो ये फैंस को बात समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे पैसे ही AIFF को चाहिए कि भाई पैसे दे दो हमको, बाकी हम यहाँ पे अपने हिसाब से यू कैन से कि सारी चीज़ें वो करना चाहेंगे। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको क्लब्स को भी एम्पावर करना पड़ेगा, आपको जो मार्केटिंग पार्टनर है उनको भी भाई यहाँ पे यू कैन से कि एम्पावर करना पड़ेगा, तब जाके सब स्टेक होल्डर साथ में मिलकर काम करेंगे तो कुछ होगा। सो ये एक सॉल्यूशन आप यहाँ पे काउंटर कर सकते हो कि भाई दोनों यहाँ पे कई सारे, जैसे ला लीगा में भी है स्पेन में, जैसे ला लीगा एंड ला लीगा 2 जो है वो यहाँ पे एक जॉइंट वेंचर के थ्रू चलती है। उसके बाद के जो डिवीज़न है वो सारे यहाँ पे उनका जो यहाँ पे स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन है वो रन करता है। तो ये कई जगह पे ऐसा है कि भाई टॉप 2 डिवीज़न आपकी एक यहाँ पे फेडरेशन प्राइवेट कंपनी एंड क्लब्स के थ्रू रन होता है एंड उसके नीचे फिर आपका फेडरेशन आता है। तो इस तरह का सोल्यूशन लाया जा सकता है, बट ये डील यहाँ पे देखते हैं AIFF का जो यहाँ पे यू कैन से कि लीडरशिप है वो किस तरह से अभी देखते हैं। एंड अभी तो कोई डिस्कशन उसके बीच में चल नहीं रहा है ड्यू टू दी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। बट एक चीज़ कंफर्म है कि भाई ISL का जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है वो तो एट द मोमेंट यहाँ पे यू कैन से कि आउट ऑफ दिस सीन दिख रहा है, बिकॉज रिलायंस ने क्लियर बोल दिया है कि होगी तो अगर साइन तो लॉन्ग टर्म ही डील साइन होगी। आपका क्या ओपिनियन है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थर्ड बात करनी है भाई आज होने वाले इंडिया अंडर 23 वर्सेस किर्गिस्तान अंडर 23 मैच के बारे में, जो कि रात को 8:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से खेला जाएगा। फुटबॉल टीवी तजाकिस्तान के ऊपर इस मैच को आप लाइव देख पाएंगे
एंड दिस इज गोना बी द इंटरेस्टिंग मैच बिकॉज फर्स्ट मैच जो तजाकिस्तान के सामने हमारी टीम ने खेला वहाँ पे कुछ हमें पॉजिटिव भी देखने को मिले, कुछ हमारे प्लेयरों की ओर से गलतियाँ भी देखने को मिले, जिस तरह से सेट पीसेस में उन्होंने डिफेंडिंग की एंड वो सारी चीज़ें। बट एक चीज़ अच्छी देखने को मिली कि भाई जिस तरह से उन्होंने 10 मैन के साथ यहाँ पे लास्ट के जो 30-40 मिनट खेले, गोल स्कोर किए फ्रॉम सोहेल भट्ट, पार्थिव गोगोई, वो सारे पॉजिटिव थे। एंड ये जो सेकंड मैच है ये भी यहाँ पे आपका जो एशियन कप क्वालिफायर्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट्स गोना बी द क्रूशियल मैच। सामने अगर किर्गिस्तान की बात करें तो सिमिलर काइंड ऑफ ए टीम है, जो तजाकिस्तान के सामने हम खेले वैसी ही टीम है। टेक्निकली थोड़ी सी बेटर साउंड हमें दिख सकती है बट मोर ऑफ अ सेम काइंड ऑफ टीम ही है किर्गिस्तान भी। एंड उन्होंने भी रिसेंटली उज्बेकिस्तान की जो अंडर 23 टीम है उनके सामने आई थिंक 9 जून को मैच खेला था, जो कि वो 3-1 से हार गए थे। सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग मैच। आई थिंक दोनों यहाँ पे लेवल की टीमें हैं एंड हमारी टीम को भी एक अच्छा यहाँ पे कैसे कि फ्रेंडली मैच मिल जाएगा एंड टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एशियन कप क्वालिफायर्स। एंड जो भी गलतियाँ उन्होंने लास्ट मैच में की है, लेट होप सो उनको प्लेयर्स यहाँ पे दोबारा ना दोहराए एंड एक बेटर हमें यहाँ पे टीम की ओर से परफॉर्मेंस देखे। एंड जो लास्ट मैच में हमें प्लेयरों की ओर से हंगरनेस, एक वो स्पिरिटेड परफॉर्मेंस, एक डिटर्मिनेशन दिखा था, वही अगर वो फिर से यहाँ पे फील्ड के ऊपर शोकेस करेंगे तो इट विल बी रियली गुड। सो लेट होप सो टीम की ओर से एक अच्छी परफॉर्मेंस हो। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है, कल मैंने आपको बताया था कि भाई इगोर स्टिमैच प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मिले थे, तो आज ही भाई उसकी एक नई यहाँ पे यू कैन से कि बकलौली सामने आई है। तो उन्होंने आई डोंट नो इंटेंशनली अनइंटेंशनली एक यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो एक अकाउंट था, फनी अकाउंट, उसके साथ भाई कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया एंड इसके बाद भाई सोशल मीडिया पे उनका पूरा मजाक उठाया जा रहा है। उसी के साथ उनके जो फ्रेंड थे, आपको याद होगा यहाँ पे ट्रेवर सिंक्लेयर, जो कि AFC एशियन कप में हमारे सेट पीसिस के कोच बने थे, वो भी यहाँ पे बैंकक्रप्ट अनाउंस हो चुके हैं। जी हाँ, यूके की जो कोर्ट है उन्होंने उनको बैंकक्रप्ट अनाउंस कर दिया है। तो भाई जो वो स्पेशल सिर्फ एशियन कप के लिए हमको सेट पीसिस सिखाने आए थे और पैसे ऐंठ के चले गए थे, आई थिंक कितना 15-20 आई थिंक $30-40 ऐसा कुछ अमाउंट था जो उनको यहाँ पे किया गया था उस टाइम पे। तो इगोर स्टिमैच ने भाई पूरी अपने फ्रेंड के लिए भी भाई पूरा पैसों का वो किया था इंतजाम की वो भी भाई इंडियन फुटबॉल से जितना पैसा हो लेके चला जाए, बट वो भी भाई पैसा वो सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाया और बैंकक्रप्ट अनाउंस कर दिया गया है वहाँ की कोर्ट की ओर से। एंड एशियन कप में हम सबको पता है कि हमने एक भी गोल भी नहीं मारा था और सेट पीसेस में तो हम बिल्कुल थर्ड क्लास ही दिख रहे थे। तो ये वाली चीज़ है। तो लेट्स सी इगोर स्टिमैच अपने जो पैसे है वो कब तक बचा के रख पाते हैं, वो वाली चीज़ है। बट दैट्स दी हाउ इंडियन फॉर्मर कोचेस आर डूइंग एट द मोमेंट। कोई सोशल मीडिया पे इस तरह के कोलैब कर रहा है, कोई यहाँ पे बैंकक्रप्ट हो रहा है। आपके क्या थॉट्स है बता देना कमेंट में। लास्ट में बात कर रही है भाई, लियोनेल मेस्सी इंडिया आने वाले हैं। ये न्यूज़ आप सबको यहाँ पे पता ही होगी। वो केरला वाला नहीं, एक और यहाँ पे यू कैन से कि प्रोग्राम बना है कि जिसमें दिसंबर में मेस्सी यहाँ पे कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई आने वाले हैं। एंड ये एक पूरा यहाँ पे मीट एंड ग्रीट वाला यहाँ पे यू कैन से कि प्रोग्राम अरेंज किया गया है। एंड इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेस्सी को मिलने के लिए टिकट प्राइस रखी गई है 9.95, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीस। यस जी हाँ दोस्तों, तो मेस्सी द गोट को मिलने के लिए आप 10 लाख में उसके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हो एंड वो सब कर सकते हो। इसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी होंगे एंड आई थिंक 7 साइड उस तरह की मैचेस यहाँ पे उसमें अरेंज करने की यहाँ पे पूरी प्लानिंग है। तो ये पूरा ये प्रॉपर आप बोल सकते हैं कि उस तरह का ही इवेंट है। इसमें इंडियन फुटबॉल का कोई लेना देना नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, एक यहाँ पे इंडिया में जितने भी मेस्सी फैंस है, क्या वो इतना स्पेंड करके उनको मिलना चाहते हैं? उसी तरह का एक ये इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है दिसंबर में, जहाँ पे वो कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई आएंगे। एंड अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवा पाएंगे। सो जिनके पास है, जो मिलना चाहते हैं, वो भाई यहाँ पे इस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। सो दैट इज़ दी रियलिटी ऑफ फुटबॉल इन इंडिया। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।